फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका मेरे चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आपने यूँ तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे सीटेट से रिलेटेड। उनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी सभी टाइप्स की वीडियोस मिल जाएंगी। वो आप उन लंबी लंबी वीडियोस को देखकर आप सोचते हैं कि इस बार मैं सीटेट क्लियर कर ही लूँगी, और कई बच्चे सीटेट क्लियर कर ही लेते हैं। जैसा कि हमें सीडीपी में या फिर किसी भी टीचिंग कोर्स में पढ़ाया जाता है कि हर बच्चे का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है। सभी बच्चे समान रूप नॉलेज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। ट्रिक नंबर 1, प्रिपेयर सीडीपी एंड पेडागोजी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सीडीपी, फिर आ जाता है मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लास्ट में ईवीएस। तो इसमें से 30 नंबर की तो हमारी सीडीपी हो गई। बाकी पेडागोजी 15 नंबर की और 15 नंबर की थ्योरी, और वैसे ही 15 नंबर की हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है। तो अगर हम सीडीपी और पेडागोजी तैयार कर लेते हैं तो हमारे 90 मार्क्स, बिलीव मी, 90 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। 30 मार्क्स की हो गई सीडीपी और 15 ईच यानी 4 सब्जेक्ट हो गए इज इक्वल्स टू 60 हमारी पेडागोजी। तो 60 प्लस 30 कितने हो गए? 90 मार्क्स। 90 मार्क्स अगर हम ये प्रिपेयर करते हैं सीडीपी और पेडागोजी तो हमारे यहीं पर बन जाते हैं। बाकी थ्योरी भी आप करेंगे तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियोस को ना देखें ज़्यादा, आप तैयारी भी करें। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लॉजिकली। अब लॉजिकली क्या है ये? यदि आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है अभी तक तो अब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दें, समझते हुए सॉल्व करें उसको। लॉजिकली क्या है? लॉजिकली इन द सेंस एक क्वेश्चन उठाएं, आप कोई भी होगा उसमें लगा लीजिए इन्फेंसी का है तो इन्फेंसी एक जीन पियाजे की एक अवस्था हो गई। बाकी 3 अवस्था को भी पढ़िए, बाकी 3 स्टेजेस को भी आप अच्छे से करिए, ताकि आप अगर बाकी 3 स्टेजेस में, अब बच्चों की शिकायत ये रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहीं से आते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमा कर दे देते हैं। जैसे इन्फेंसी से क्वेश्चन आया 2015 में, 2015 में इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चंस आए थे, और यूनिट 1 सीडीपी की अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की है तो 2-3 क्वेश्चंस आए, और उसकी यूनिट 1 आपको बहुत यूज़फुल होगी, अगर हेल्पफुल होगी कि अगर पढ़ लें सीडीपी की। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, एक एक उठाकर उसके अंदर से प्रिपेयर करिए। फिर नेक्स्ट है टेक आउट सीटेड सिलेबस एंड रीड द टॉपिक्स। अब टाइम नहीं रह गया क्योंकि सीबीएसई ने भी बोल दिया है कि 20 to 25 के बीच में हमारा जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा। तो टाइम नहीं रह गया, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो सीटेट का सिलेबस निकालिए और उसमें से 1 by 1 टॉपिक रीड करना स्टार्ट करिए। देन सम ट्रिक्स टू क्रैक सीटेट, क्लियर योर कन्फ्यूजन। आप कुछ नया पढ़ने की बजाय जो पहले जो आपने पढ़ लिया है, तैयारी की है, उसकी रिवीजन करिए। जो कर लिए हैं
ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर करिए ताकि वो 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज ना हो। अवॉइड वीडियोस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब की वीडियोस जो है वो अवॉइड करें आप, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिरी टाइम पर यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखेंगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, सभी को अपनी चॉइसेस हैं, पढ़ने के एक्सपीरियंस हैं। तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करें, खुद समझें उसको कि कहाँ, अपने आप को एग्ज़ामिन करें कि कहाँ आप फंस रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज करना सीखें। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम छूट जाता है और वो लास्ट में बिना पढ़े OMR शीट भर आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ तो भरे, 1-2 सही हो जाएंगे, ये सोचकर वो जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आपका एग्ज़ाम छूट जाता है उसको नहीं छूटना चाहिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें उस टाइम में। 4th, रीडिंग प्रैक्टिस। जो हमारे पैसेज आते हैं उनकी वजह से हमारा टाइम जो है बहुत वेस्ट हो जाता है। मैं आगे के सेशन में वैसे बताऊंगी कि किस प्रकार आप अपने पैसेज को करें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय सीधा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। आपको क्वेश्चन ध्यान रहे कि क्या पूछा है, और फिर पैसेज को पढ़कर पेंसिल से अंडरलाइन करें जहाँ भी आपको आंसर मिलता है। पूरा पैसेज ना पढ़ें, पूरा पैसेज पढ़ने के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वहीं पर हमारे 10 से 15 मिनट हमारे पैसेज को करने में, 5 नंबर के 10 से 15 मिनट लेंगे तो हमारा पेपर कैसे होगा? 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन होना चाहिए।